गुड मॉर्निंग बच्चों। बक्सीदास बालकृष्ण उच्च प्राथमिक पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस क्लासेज में आपको क्लास LKG से लेकर क्लास 8 तक सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपको कोई भी परेशानी या दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप नंबर 9636178981 पर संपर्क करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 7 की पहली प्रश्नावली पूर्णांक का अध्ययन करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमान को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। ये संख्या रेखा दी गई है सामने, इसमें स्थानों को दर्शाया गया है। तो इसमें लाहौल स्पीति ये यहाँ पे बताया गया है, श्रीनगर इस प्रकार ये संख्या रेखा पे दर्शाया गया है। इसका पहला क्वेश्चन का A नंबर पॉइंट, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। पहले संख्या रेखा को देखना है, फिर इसमें जो भी स्थान है वो तापमान उनको नोट करना है। तो लाहौल स्पीति का तापमान, लाहौल स्पीति ये रहा, इसका तापमान कहाँ है, ये रहा 0 के बाद -1 -2, ये 0 के इस साइड जो माइनस में संख्या है उधर ठंडा स्थान है, और 0 के इस साइड जो प्लस में संख्या है वो गर्म वाला स्थान है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। लाहौल स्पीति कितने नंबर पे है, -8 डिग्री सेल्सियस पर। इसी प्रकार है श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। कैसे हुआ, 0 -1 और -2, यहाँ पे है श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार है शिमला का तापमान, तो शिमला का कितना हो गया, ये तो सामने स्पष्ट दिख ही रहा है कि 5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। और ऊटी का तापमान, तो 10 तक तो आई हुई है संख्या, 11 12 13 और 14 डिग्री सेल्सियस। और इसी प्रकार बेंगलोर का दे रखा है 22 डिग्री सेल्सियस। ये तो अब पहला क्वेश्चन का A नंबर पॉइंट। अब है B नंबर पॉइंट, उपयुक्त स्थानों में सबसे गर्म व सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर बताना है। तो सबसे गर्म स्थान का तापमान, प्लस की साइड जो भी स्थान है वो गर्म है और माइनस में ठंडा है। तो प्लस में सबसे गर्म स्थान ऐसा कौन सा है जिसका तापमान सबसे सर्वाधिक है, तो यहाँ पे है बेंगलोर, इसका तापमान सर्वाधिक है। कितना है, 20 21 यहाँ पे और 22, तो 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर का तापमान हो गया। फिर बोल रहे हैं सबसे ठंडे स्थान का तापमान, तो ठंडा कौन सा है, इस साइड वाला ठंडा है, तो इस साइड में कौन सा है ठंडा, लाहौल स्पीति। कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस हमने लिखा था, तो -8 डिग्री सेल्सियस। तो अब इन दोनों स्थानों के तापमान का अंतर लेते हैं। तो 22 डिग्री सेल्सियस ये तो हो गया बेंगलोर का जो सबसे गर्म है, माइनस अंतर का चिन्ह, और ये हो गया सबसे ठंडे तापमान, तो ये है -8 डिग्री सेल्सियस। तो 22 डिग्री सेल्सियस, ब्रैकेट को ओपन किया, तो ब्रैकेट को ओपन करते ही माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, तो प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस, 22 और 8 30 डिग्री सेल्सियस। अब है C नंबर पॉइंट, लाहौल स्पीति व श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। दोनों स्थान दे रखे, इन दोनों के स्थानों के तापमान में अंतर बताना है। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, लाहौल स्पीति का ये रहा -8 डिग्री सेल्सियस, ये रहा। फिर है श्रीनगर का तापमान, तो श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, ये रहा। अब दोनों के तापमान में अंतर, तो -8 डिग्री सेल्सियस, अंतर का माइनस और -2 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ये ब्रैकेट हटाए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस और प्लस का 2 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस होगा। D नंबर पॉइंट, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से कम है। इसमें दो क्वेश्चन मिक्स दे रखे हैं। तो शिमला का तापमान, पहले ये पूछ रहा है कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, तो पहले हम इतना निकालते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग कितना है। तो शिमला का तापमान हमने ले रखा है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के तापमानों का योग करते हैं। तो 5 डिग्री सेल्सियस, योग में प्लस का चिन्ह, ब्रैकेट -2 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही ब्रैकेट खोला, प्लस और माइनस हो गया, 5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 3 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन है, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। पहला क्वेश्चन ये, तो हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। कैसे कम है, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग हमने कितना निकाला, शिमला प्लस श्रीनगर, इन दोनों के तापमानों का योग हमने कितना निकाला, 3 डिग्री सेल्सियस।
और ये पूछ रहा है कि शिमला के तापमान से कम है, और शिमला का तापमान हमने कितना निकाला, केवल शिमला का बताना है यहाँ पे। तो केवल शिमला का तापमान कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। शिमला प्लस श्रीनगर दोनों का मिला के 3 डिग्री है और केवल शिमला का 5 डिग्री है। तो हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम है। अब श्रीनगर का पूछ रहे हैं, तो दोनों स्थानों के तापमानों का योग नहीं, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम है। ये कैसे हुआ, तो इसमें शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग कितना है, शिमला प्लस श्रीनगर, इन दोनों के तापमानों का योग कितना निकला हमने, 3 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर के तापमान का पूछा है, तो केवल श्रीनगर का तापमान बताते हैं, केवल श्रीनगर का कितना है तापमान, -2 डिग्री सेल्सियस। तो ज़्यादा कौन हुआ, प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस, इसलिए यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक। सही उत्तर के लिए धनात्मक और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, ये सारे जैक ने प्राप्त किए, तो जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक वापस हमने वही लिखे, 25, -5, -10, +15 और +10 थे। इन अंकों का योग, प्लस प्लस को एक साइड कर लो और माइनस माइनस को एक साइड, तो 25 प्लस के, फिर कौन सा प्लस का 15 और प्लस का 10, तो ये रहे, और माइनस के एक साइड अलग, तो माइनस के 5 और माइनस के 10, तो प्लस के तो है 25 + 10 35 और 35 15 50, और माइनस के माइनस के 5 और माइनस के 10 माइनस के 15, तो 50 में से 15 गए 35 उत्तर। तीसरा क्वेश्चन है, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस का हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, और बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, बुधवार को तापमान क्या था। तो मंगलवार और बुधवार दोनों का बताना है। सोमवार को श्रीनगर का तापमान दे रखा है -5 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यहाँ पे लिख रखा है 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो मंगलवार को तापमान पहले कितना था, -5 डिग्री सेल्सियस था, फिर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, यहाँ पे कम ही हो रही है, तो -2 डिग्री सेल्सियस, तो -5 और -2 -7 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को तापमान आ गया -7 डिग्री सेल्सियस। अब है चूंकि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, क्वेश्चन में लिख रखा है बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, इसलिए बुधवार को तापमान -7 डिग्री सेल्सियस और +4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लग गया, +4 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 7 में से +4 गए, तो -3 डिग्री सेल्सियस उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। तो पनडुब्बी, ये समुद्र तल है, यहाँ पे पनडुब्बी है और ऊपर हवाई जहाज है, तो इसकी दूरी, बीच वाली दूरी है वो बतानी है। तो हवाई जहाज समुद्र तल से ऊंचाई पर उड़ रहा है, कितना उड़ रहा है, 5000 मीटर। पनडुब्बी समुद्र तल से गहराई में तैर रही है, समुद्र तल यहाँ पे है और नीचे गहराई में तैर रही है, कितनी गहराई में है, 1200 मीटर गहराई में तैर रही है, इसलिए पनडुब्बी से हवाई जहाज की दूरी, ये पूरी हवाई जहाज की दूरी बतानी है पनडुब्बी से। तो 5000 प्लस पनडुब्बी की 1200, टोटल हो गई 6200 मीटर उत्तर। पांचवा क्वेश्चन है, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा कराता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो पहले है, मोहन बैंक खाते में रुपए जमा करवाता है, कितने रुपए जमा करवाता है, 2000 रुपये। फिर है, अगले दिन वह बैंक खाते से रुपए निकाल लेता है,
कितने रुपए निकाल लेता है? 1642 रुपये। आगे लिखा है यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या, जो राशि हम निकाल रहे हैं उसको ऋणात्मक संख्या में निरूपित कर रहे हैं, तो जमा कराने वाली राशि को हम धनात्मक में निरूपित करेंगे। तो ये मैंने लिख रखा है, खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक चिन्ह से निरूपित करते हैं तो खाते में डाली गई राशि को धनात्मक चिन्ह से निरूपित करेंगे। इसलिए लास्ट में ये पूछ रहा है कि जमा की गई राशि कितनी है। तो अब निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि 2000 रुपये पहले से थे, फिर 1642 उसने निकाल लिए, तो पीछे बचे 358 रुपये। उत्तर।